मूवी की शुरुआत में मॉम ईवा और उसकी बेटी जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं क्योंकि आज जुल्का का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने 18 बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान लेने आई होती हैं। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहां आया होता है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है, लेकिन एड्रियन को जब जुल्का की मॉम देखती है तो उसे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो जाती है। वो जुल्का से पूछती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तुमने तो कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बातों को साफ इग्नोर करते हुए बाहर चले जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि एड्रियन उसका काफी पुराना बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए जुल्का उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसकी मॉम को उनका रिलेशनशिप में होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो लोग फाइनली शॉपिंग करके बाहर आते हैं, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में बहुत से लोग आने वाले हैं। तभी एड्रियन कहता है कि मैं चाबी अपने साथ ले आया हूँ, मेरे फादर घर कैसे जाएंगे। और इसके बाद जुल्का उसे किस करने लगती है तो उसकी मॉम एड्रियन को सामान रखने को कहती है। और यहाँ हमें साफ नजर आ रहा होता है कि एड्रियन को जुल्का की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। दरअसल उसकी मॉम भी एड्रियन की तरफ जरा अट्रैक्ट होती है और एड्रियन भी जुल्का की मॉम को घूरता रहता है। और हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच भी इशारों में कुछ चल रहा होता है। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके लेक वाले घर पहुंच जाते हैं। वो गाड़ी की डिक्की से सारा सामान निकाल कर कहती है कि तुम ऊपर जाकर सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, क्योंकि उनका ये घर काफी दिनों से बंद था। तभी जुल्का एड्रियन को आवाज देकर कहती है कि आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ, इसी बहाने में तुम्हें अपना घर दिखा दूंगी। लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं जरा सामान लेकर आता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम एड्रियन को बिना कुछ कहे ही सामान अंदर लेकर जाती है और एड्रियन भी थोड़ा सामान उठाकर उनकी मॉम के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी बस महज 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एड्रियन भी समझ जाता है कि जुल्का के करीब जाना उसकी मॉम को जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चला आता है। नेक्स्ट सीन में एड्रियन घर के अंदर आता है और वो जुल्का की मॉम से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। अब वो उनसे कुछ भी कहने में डर रहा होता है क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। इसके बावजूद वो हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश करता है। अब वो उसकी मॉम से कहता है कि जुल्का ने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है और अब अगर मैं इस तरह चला गया तो वो बुरा मान जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका बर्थडे खराब हो। लेकिन जुल्का की मॉम बिना उसकी बात का जवाब दिए स्टोर रूम में चली जाती है। अब जुल्का की मॉम का कोई भी जवाब ना पाकर एड्रियन कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि हम लेक में स्विम करने जा रहे हैं। जुल्का की मॉम उससे कहती है कि हमें केक बनाना चाहिए और शाम की पार्टी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन जुल्का ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अभी तो महज 12 बजे हैं, सेलिब्रेशन में तो अभी काफी समय बचा हुआ है। इसके बाद वो स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इसके बाद जुल्का की मॉम घर की साफ सफाई में लग जाती है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी एड्रियन की तरफ ही होता है। उनका काम में जरा भी मन नहीं लग रहा होता। न जाने ऐसी कौन सी चीज होती है जो उन्हें एड्रियन की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। और आखिर में जब उनसे रहा नहीं जाता तो वो बाहर आकर एड्रियन को देखने लगती हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी और एड्रियन लेक में क्या कर रहे हैं और वहाँ वो देखते हैं कि एड्रियन और जुल्का लेक में काफी मस्ती कर रहे होते हैं। इसके बाद जुल्का की मॉम उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की डेकोरेशन में लग जाती है। उसकी मॉम घर को सजाती तो है, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी अब नजर नहीं आ रही होती जो मूवी की शुरुआत में नजर आई थी। जब उसकी मॉम घर की साफ सफाई कर रही होती है तभी एड्रियन दबे पांव ठीक उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जुल्का की मॉम को एहसास हो जाता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एड्रियन कहता है कि मुझे जुल्का ने भेजा है क्योंकि उसे सनस्क्रीन चाहिए। तभी जुल्का की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन अब उसकी मॉम की तरफ निहारते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है और जुल्का की मॉम भी वहाँ से हिल नहीं रही होती और वो उनके बेहद करीब जाकर कहता है प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। और वॉशरूम में जाते वक्त वो उससे कहती है कि अगली बस 1 घंटे में जाने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। और जुल्का की मॉम वॉशरूम में जाकर गहरी सांस लेती है क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो सनस्क्रीन उठाकर एड्रियन को दे देती है। जब एड्रियन लेक में स्विम कर रहा होता है तो जुल्का की मॉम उसे देखती है और थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर चली जाती है। अब शाम का समय आता है और एड्रियन और जुल्का दोनों लेक से वापस आ जाते हैं। और जब एड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे अंदर जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें फौरन घर बुलाया है क्योंकि तुम कीज अपने साथ ही ले आए हो। तभी जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि एड्रियन के डैड ने आपको कॉल क्यों किया, उन्होंने इसे कॉल क्यों नहीं किया। इसके जवाब में जुल्का की मॉम कहती है कि लेक के पास नेटवर्क नहीं होते, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और तुम्हें घर के लिए फौरन निकलना चाहिए। लेकिन एड्रियन के फोन में नेटवर्क की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो उसकी मॉम के पास जाकर कहता है कि मेरे डैड ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती। इस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता सकती हूँ कि तुम यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। इस पर एड्रियन कहता है कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनकर जुल्का की मॉम हंसने लगती है मानो वो झूठ बोल रहा हो और वो कहती है कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि वो जुल्का
के साथ साथ उनके साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर चुका है। तभी वहाँ जुल्का आ जाती है और कहती है कि मुझे कीज मिल गई है और तुम आकर ले सकते हो। और जाते वक्त एड्रियन उसकी मॉम से कहता है कि ये सब मेरे बस में नहीं है, मैं तो उसे सच्चा प्यार करता हूँ। और अब जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन समाज का डर उन्हें ऐसा कुछ करने से रोक रहा था। अब एड्रियन कीज लेकर अपने घर की ओर जाने वाला होता है। तभी जुल्का की मॉम विंडो से देखती है कि एड्रियन और जुल्का एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। जुल्का उससे पूछती है कि तुम वापस तो आओगे ना। इसके जवाब में एड्रियन कहता है कि हाँ जान, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। इसके बाद एड्रियन वहाँ से चला आता है। एड्रियन के वहाँ से जाने के बाद जुल्का की मॉम थोड़ा रिलैक्स फील करती है और गहरी सांस लेती है। अगले ही पल जुल्का अंदर आकर अपनी मॉम से कहती है कि तुम एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो। जुल्का की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इसकी बात का क्या जवाब दे। तभी जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि एड्रियन पूरा दिन आपके बारे में पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। इस पर उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया। तो जुल्का उसे कहती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम कुछ दिन पहले ही नेकेड स्विमिंग करने के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों तक ने कंप्लेंट कर दी थी। इस बात से जुल्का की मॉम हैरान हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बातें वो किसी को कैसे बता सकती है। तभी जुल्का बात को काटते हुए कहती है कि घर में मिल्क नहीं है क्या, मुझे अपना केक बनाना है। इसलिए जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में निकल जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी मिल्क की बॉटल्स पड़ी होती हैं, जिसे वो स्पेशली केक बनाने के लिए लाए हैं। लेकिन जुल्का की मॉम उसे छुपा कर कहती है कि मिल्क तो यहाँ पर नहीं है, मुझे ही जाकर लाना होगा। और वो शावर लेने चली जाती है। यहाँ जुल्का बिना कुछ सोचे काम में लगी होती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क लाने के बहाने एड्रियन की तरफ निकल पड़ती है। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे जाती है और उसे कार में बैठने को कहती है। एड्रियन भी कार में चुपचाप बैठ जाता है और वो कार लेकर निकल पड़ती है। काफी देर तक वो चुपचाप ड्राइव कर रही होती है और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक सुनसान जगह देखकर कार रोक लेती है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से उसकी तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को सहलाने लगता है और आखिरकार जुल्का की मॉम अपना आपा खो देती है और वो खुद को एड्रियन के हवाले कर देती है और वो दोनों वही कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एड्रियन टॉयलेट करने कार से बाहर चला आता है तो जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल काट देती है। एड्रियन उनके पास आता है और उसके चेहरे की खुशी अलग ही झलक रही होती है। लेकिन जुल्का की मॉम अब थोड़ा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों के आगे हार कर एड्रियन के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी और यही वजह थी कि वो हमेशा एड्रियन को वहाँ से जाने को कहा करती थी। लेकिन आखिर में उन्होंने वही कर दिया जो वो करना नहीं चाहती थी। वो उन्हें सिगरेट पिलाता है, लेकिन अब वो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वो उसे फिर से वहाँ से जाने को कहती है। फिर एड्रियन कुछ देर तक सोचता है और फिर कार से उतर कर वहाँ से चुपचाप चला आता है। अब जुल्का की मॉम सिगरेट खत्म करके गहरी सांस लेती है और घर की ओर निकल पड़ती है। उन्हें लगता है कि एड्रियन अब जा चुका है तो वो घर जाकर अपनी बेटी का बर्थडे मनाएंगी। लेकिन जब जुल्का की मॉम घर जाती है तो वो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिगड़ा हुआ है। ये देखकर जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो जब अंदर जाकर देखती है तो जुल्का वहाँ बेसुध किचन के फ्लोर पर पड़ी होती है। वो उससे पूछती है कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो वो कहती है कि मेरा फोन साइलेंट पे था। तभी उसकी मॉम पूछती है कि अरे तुमने केक कैसे बना लिया। तो वो कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो वही किचन में ही था। इसके बाद जुल्का की मॉम कहती है कि तुमने ये डेकोरेशन खराब क्यों की। इस पर जुल्का कहती है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली और जुल्का रोते हुए कहती है कि आज रात वो नहीं आएगा और वो जिंदगी में अब कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जुल्का बेहद उदास होती है और रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप सही थी, वो अच्छा लड़का नहीं था। जुल्का की मॉम उसे गले लगा लेती है, लेकिन जुल्का को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ से जाने को कहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।